गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, आप कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के बिजनेस में हैं, तो आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो किस तरीके से मिलेगा, आप कौन से सिचुएशंस में अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं और कौन से सिचुएशंस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिवर्स करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर जो रियल एस्टेट के केसेस में फ्लैट की बिक्री या खरीदारी हो रही है, उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो लोगों के अंदर आ रहा है। और जो अभी नोटिसेस या ऑर्डर्स या ऑडिट या स्क्रूटनी जो चल रहा है, वो बेसिकली अब रियल एस्टेट के सेक्टर को लेकर के बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होने वाला है। तो आपको ये समझ में आना बेहद जरूरी है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन से सिचुएशंस में मिलता है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आप कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर दो कैटेगरी के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। एक आपका हो सकता है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और एक हो सकता है कमर्शियल प्रोजेक्ट, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो के क्लासिफिकेशन को जरूर से देख लीजिएगा, ताकि आपको आज की बात समझ में आए, क्योंकि ये एक दूसरे से पूरी टॉपिक जो हैं वो लिंक करी हुई हैं। आपने एक कॉन्सेप्ट को मिस कर दिया, आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझने में परेशानी आ सकती है। तो रियल एस्टेट क्या होता है और अदर देन रेसिडेंशियल क्या होता है और रेसिडेंशियल क्या होता है, वो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। कारपेट एरिया के बेसिस पे ये सारी चीजें होती हैं। अब आते हैं बात कि यहां पर जो हमारे पास रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर अपार्टमेंट्स जो आपके पास हैं वो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं और वो कमर्शियल अपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं। और सिमिलरली जो हमारा कमर्शियल प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, कमर्शियल अपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं। इसके अंदर जो टैक्स रेट है, उस टैक्स रेट का पूरा डिस्कशन हम लोगों ने कल के सेशन में आपको समझाया था कि अगर आप आरआरईपी यानी कि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बनाते हैं, तो आपका जो टैक्स रेट रहता है वो रहता है इफेक्टिव 1% या 5%। सिमिलरली अगर आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में कमर्शियल अपार्टमेंट बनाएंगे तो आपका टैक्स रेट रहेगा इफेक्टिव 5%। सिमिलरली अगर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट में रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बनाते हैं तो आपका जो टैक्स रेट रहता है इफेक्टिव या तो 1% या 5%, अफोर्डेबल है या नहीं है। अगर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर कमर्शियल अपार्टमेंट बना रहे हैं तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट जो रहता है वो रहता है 12%। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि सुनो, अगर आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमने आपको जो टैक्स रेट दे रखा है, चाहे वो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए हो चाहे वो कमर्शियल अपार्टमेंट के लिए हो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ कंसेशनल रेट्स जो हैं वो लगाए गए हैं। नॉर्मल रेट आपको यहां पर पे करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 1%, 5% रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए और कमर्शियल अपार्टमेंट्स के लिए 5% है। तो यहां पर गवर्नमेंट कहती है हम आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जो है वो नहीं देंगे। जी हां फ्रेंड्स, कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट आपको यहां पर नहीं मिलेगा किसी भी मटेरियल का। अगर आप सैंड परचेज कर रहे हैं तो भी आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप सीमेंट परचेज कर रहे हैं उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप आयरन रॉड्स वगैरह खरीद रहे हैं आपको उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते। आप कैपिटल गुड्स परचेज करके ला रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज परचेज करके ला रहे हैं, किसी भी चीज का आईटीसी हम आपको रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर बनने वाले रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स या फिर कमर्शियल अपार्टमेंट्स के रिस्पेक्ट में नहीं देंगे, क्योंकि यहां पर कंसेशनल टैक्स रेट है। दूसरी बात, जब आप हम लोग करेंगे कमर्शियल प्रोजेक्ट की, तो कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर यहां आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखना है। अब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर जो कमर्शियल वाला है उसमें आपका रेसिडेंशियल अपार्टमेंट भी है, उसमें आपका कमर्शियल अपार्टमेंट भी है। तो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट और कमर्शियल अपार्टमेंट, अगर आप बात करेंगे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट की, तो आपका जो रेट है वो यहां पर कंसेशनल जीएसटी का रेट है 1 या 5%, डिपेंडिंग ऑन अफोर्डेबल नॉन अफोर्डेबल। लेकिन अगर आपने कमर्शियल प्रोजेक्ट में कमर्शियल अपार्टमेंट की बिक्री करी है तो उसमें कंसेशनल रेट नहीं है, यहां पर आपका नॉर्मल जीएसटी का रेट जो है गवर्नमेंट लगा करके चलती है। इसीलिए यहां पर गवर्नमेंट ये भी कहती है अब आपसे कि जब आप कमर्शियल प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो आप ये देख लीजिए आपका रेजिडेंशियल और कमर्शियल अपार्टमेंट का क्या है।
आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हम अलाउ करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल अपार्टमेंट्स, और जो ये आपका रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स है इसके लिए हम आपको कोई भी आईटीसी जो है वो नहीं देंगे। मतलब यहां पर मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, अब आप मान लीजिए 1000 बैग सीमेंट का परचेज कर रहे हैं, जिस सीमेंट बैग के ऊपर आपका जो इनपुट टैक्स का अमाउंट है लेट सपोज 5 लाख रुपए का है, ये आपका इनपुट टैक्स है जिसका आपको क्रेडिट लेना है इस प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो अब आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट और कमर्शियल अपार्टमेंट किसी में आईटीसी मिल रहा है, किसी में आईटीसी नहीं मिल रहा, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल के लिए आईटीसी की बात करेंगे, इसके लिए फिर से आईटीसी ब्लॉक है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको रूल 42 43 के अकॉर्डिंग, जी हाँ फ्रेंड्स, रूल 42 और 43 के हिसाब से आईटीसी का अपोर्शनमेंट जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि अपोर्शनमेंट करना इसलिए जरूरी है, कमर्शियल अपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में मिलेगा और रेजिडेंशियल के रिस्पेक्ट में नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये आईटीसी आपका एक तरीके से कॉमन आईटीसी में माना जाएगा। जब आप रूल 42 43 की डिटेल डिस्कशन देखेंगे तो आपको वहां पर ये सारी बातें जो हैं वो मिलेंगी कि किस तरीके से आपको अपना आईटीसी जो है वो रिवर्स करना है। मान लीजिए रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स के अंदर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट के एरिया का अपार्टमेंट है और कमर्शियल अपार्टमेंट के अंदर भी 1000 स्क्वायर फीट के एरिया का अपार्टमेंट है, तो टोटल स्क्वायर फीट कितना हो गया 2000 स्क्वायर फीट। तो गवर्नमेंट कहती है हम आपको जो ये 5 लाख रुपए का आईटीसी है ये पूरा देंगे क्या, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इस 5 लाख रुपए में आपने 1000 स्क्वायर फीट रेसिडेंशियल बनाया होगा ना, जिसमें आपने कंसेशनल आईटीसी ले रखा है, और 1000 स्क्वायर फीट आपने कमर्शियल बनाया है जिसमें आपने नॉर्मल टैक्स रेट दे रखा है। तो हम आपके इस 5 लाख रुपए के आईटीसी में से सिर्फ और सिर्फ उतना ही आईटीसी अलाउ कराएंगे जो कमर्शियल के लिए है, रेजिडेंशियल वाला रिवर्स कर देंगे। तो रेजिडेंशियल का एरिया कितना है 1000 डिवाइडेड बाय टोटल कारपेट एरिया कितना है 5 लाख, किस में लगा होगा, पूरे के पूरे 2000 में, यानी कि 2,50,000 का आईटीसी जो है वो आपको रिवर्स करना होगा और 2,50,000 का आईटीसी ही आप क्लेम कर पाएंगे। ये मैंने बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको चीजें जो हैं वो समझाई हैं कि आईटीसी आपको कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा और किस तरीके से आपको बाइफरकेशन करना है। अगर आप इन सारी चीजों को नहीं समझेंगे तो आपके आने वाले दिनों में जो रियल एस्टेट को लेकर के कंफ्यूजन्स हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगी। अगर आप ये सारी बातें डिटेल में समझना चाहते हैं, रूल 42 43 क्या होता है, सेक्शन 17(1)(2) क्या है आईटीसी, बाकी जीएसटी के A to Z प्रोविजंस फ्रॉम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे जीएसटी का फुल कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप जीएसटी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी गलत आईटीसी जो है वो क्लेम ना कर लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।